नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज एक बात करते हैं कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का किस प्रकार मिलान किया जाता है कि क्या कुंडली सही कह रही है। तो हम एक बच्चे की कुंडली ले रहे हैं जो अभी 21 साल का है। कई बार होता यह है कि कोई दशा स्टार्ट होती है, उस दशा में कोई बड़ी हानि होने को वो टाल देता है और दूसरी जगह हानि हो जाती है। कई बार क्या होता है, शिक्षा हमको कुछ और लेनी चाहिए थी, कुछ और ले ली जाती है, तो इससे भी क्या होता है, परेशानी आती है। तो हम आज एक कुंडली की बात करते हैं। यह एक 21 साल के लड़के की कुंडली है। आर्किटेक्ट उसने किया, लेकिन क्या वो शिक्षा उसको काम आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो वो कैसे आएगी। अब उसका क्या हुआ, मन उस शिक्षा से हट रहा है। तो अगर हम बात करें इस कुंडली की, तो देखें यहाँ पर शनि लग्ने, शनि पंचम स्थान पर। पंचम स्थान जो होता है वो हम शिक्षा का देखते हैं, ये स्थान शिक्षा का है। अब वो बोलता है लग्ने शनि पंचम में, यानी दिमाग में जो है वो बार बार पढ़ाई के विचार अच्छे, जिसको बोलते हैं शेयर सट्टा मार्केट, क्योंकि ये घर उसका है, प्रेम प्रसंग इसके। यहाँ पर एक योग बना गुरु और शनि का चांडाल योग। जब भी ये योग कहीं पर बनता है तो इंसान को रुपया पैसा फंसना, नुकसान और धोखा होता है। धोखा से बात करें, अगर ये व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में जाता है तो इसे धोखा होगा। तो वो बोलता है कहाँ और ये जो योग बना वो बना पंचम स्थान पर। लग्नेश का पंचम में जाना और पंचमेश उठ के चले गया 12वें घर में। यहाँ पे पंचमेश शुक्र है, केतु के साथ चले गया। शुक्र स्त्री का भी कारक होता है। आर्किटेक्ट जो डिजाइनिंग फील्ड है वो भी शुक्र ही देता है। लड़के ने शिक्षा जो की वो आर्किटेक्ट की, शुक्र की। मंगल की दृष्टि यहाँ आ रही है। शुक्र और मंगल का अगर हम बोलें, मंगल की 1, 2, 3 और 4 यहाँ जो दृष्टि आ रही है, अगर मंगल की दृष्टि शुक्र पर आती है तो वो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में पड़ सकता है। लेकिन अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर लगन में भी आ रही है। तो अब इनका कहना है कि बच्चे की जो दशा चली वो क्या दे रहा है, तो इसकी 2019 में गुरु की दशा चल गई। गुरु की दशा बोल रहा है, गुरु मीन राशि का कारक, धनु राशि का कारक होकर के कहाँ बैठा, तो बोलता है 3, 5 और 12। अगर हम इसको बात करें, 3 नंबर पराक्रम का भी होता है, एग्रीमेंट का भी होता है, भाई बहन का भी होता है। भाई बहन के स्थान पर अगर आप ससुराल में या कहीं पर प्रेम करते हैं तो हानि, भाई बहन से प्रेम हानि, यानी आपस में लड़ाई करना, झगड़ा करना। तो ये बोलता है एग्रीमेंट, शिक्षा और विदेश में। आगे उच्च शिक्षा जो दे रहा है उसको विदेश में। अब इनकी हालत अगर कहें तो वो ये ऐसी नहीं है जो कि इसको विदेश दिखा सके। क्यों कि वो बोलता है गुरु शनि का चांडाल योग तुमको धोखा दिलवाएगा। गुरु की दशा लगी इनकी 2019 से। उसने कहा शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम विदेश जाओ। तो गुरु की दृष्टि आई यहाँ पर नवम भाव पे। नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का, एकादश प्राप्ति स्थान पे और लगन पे। तो 9, 11। लेकिन गुरु की अगर हम बात करें, गुरु किस राशि में बैठा है, तो गुरु बैठा है शुक्र की राशि में। शुक्र 12वें घर से जुड़ा हुआ है, 10वें घर से। 5, 10 और 12 का जोड़ना शिक्षा, व्यावसायिक, विदेश में। तो जो तुम्हारी शिक्षा जो तुमने ली है वो विदेश में ही सक्सेस होगी, यहाँ नहीं होगी। तो यही बात इनका हाथ भी क्या कंफर्म करता है। तो देखिए हम बताते हैं इनका हाथ। देखिए ये है इसका जो कर्म का हाथ। अगर हम कर्म के हाथ में देखें तो हाथ की जो स्टाइल है वह देखिए यहाँ से इस तरह से हाथ है। दूसरा, ये हाथ शुक्र प्रधान हाथ है। क्यों कि अंगुलियों की अगर पोजीशन देखें तो ये अंगुलियाँ यहाँ से नुकीली हो रही हैं। नुकीली अंगुलियाँ शुक्र की प्रधानता बताती है। लगन पे थी गुरु की दृष्टि, यहाँ से ये बरोबर आ रही हैं। अंगुलियों के जो पर्व हैं ये सब बरोबर हैं, अच्छे कहलाते हैं। अच्छा साइन ये है यहाँ पर, ये अंगुली बड़ी आयु भाव को पूर्ण बताती है। लेकिन अंगुलियों की अगर हम बात करें तो शुक्र प्रधान है। अगर हम बात करें कि इसको उच्च शिक्षा कहाँ होनी चाहिए, तो अगर जीवन रेखा ये चली
बाल्यावस्था जिसको शिक्षा का टाइम कहते हैं वह आता है यहाँ से। अगर हम भाग्य रेखा इसकी देखें तो एकदम सीधी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये 3 जगह टूटी हुई है। अब यहाँ से इसने एक लाइन बात करी कि आप गौर से देखेंगे ये वाला साइन यहाँ पर ऐसा बना, इसको हम कहते हैं पितृदोष या फिर गुरु शनि का जो चांडाल योग बन रहा था वो, यानी आप जहाँ थे वहीं के वहीं आ गए। अगर यह शिक्षा बाहर नहीं करता है, ये लाइन जो इसको बाहर ले जा रही है, तो बच्चे की शिक्षा कोई काम नहीं आएगी, यहाँ वो तरक्की नहीं दे पाएगा। हाथ में कुछ लाइनें इस तरह से, जैसे हम कहें मस्तिष्क रेखा माँ की होती है, वो इस तरह से झिकझैक हो रही है, माँ की उसको टेंशन है। तो सब कुछ होते हुए भी अब बच्चे का ध्यान कहाँ जाने लगा है, वो सोचता है थोड़ा कमा लूँ। कमाऊँ कहाँ से? शेयर सट्टे से, क्योंकि 5वां घर शेयर सट्टा मार्केट का भी होता है। हमने उनको मना किया कि बच्चे को शेयर सट्टे में और प्रेम प्रसंग में नहीं पढ़ने देना, क्योंकि अंगुलियों के पर्वों पर छोटी छोटी जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं ये होती हैं कोर्ट मैटर की। अगर कोर्ट मैटर आ गया तो वो ख़राब देगा। अगर यहाँ देखें एक जो सबसे ऐसा योग है जो मंगल और केतु उसको 12वें घर में बता रहा था, ये दोनों अंगुली अगर बराबर होती हैं और हाथ में अगर ये वाले पितृदोष के साइन होते हैं तो कहीं बच्चे को ऐसा ना हो कोई प्रेम प्रसंग में गलत साइड में पढ़ करके वो अपना करियर ख़राब कर ले। तो 31वें साल तक अब इनकी जो गुरु की दशा लगेगी वो 2019 से 16 साल की दशा है। तो आगे गुरु की दशा इनको बचा सकती है, क्योंकि गुरु पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हल्की टूटी सी ये गुरु मुद्रिका आ रही है। बच्चे का ध्यान गलत साइड जाता है, लेकिन फिर वो परिवार की ओर देखता है तो वो सही सोच रहा है। यहाँ पर शुक्र का साइन है, ये बदनामी दे सकता है। तो हमने इनको बोला कि आप संभल करके इस बच्चे से काम करवाएं। दूसरा, हमने इनको एक ओपल पहनने की सलाह दी। ओपल से होगा ये कि इनका ध्यान भटकेगा नहीं, शिक्षा में रहेगा। तो ये था आज कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण। अगर आप भी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।